नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स सामने आई जिनमें कहा गया महिलाएं देखो उन वर्गों में शामिल हैं, उन सेक्शंस में शामिल हैं जिन पर कोविड-19 की महामारी का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। अब कुछ और रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनके अनुसार कोविड-19 की महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगा, इस लॉकडाउन की वजह से लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एक्सेस नहीं कर पाई, एबॉर्शन सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाई या फिर दूसरी मेडिकल सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाई। मैरीन स्टोप्स इंटरनेशनल, ये एक जर्नल है, इसके रिसेंट एस्टिमेट के अनुसार 2 मिलियन यानी 20 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो जनवरी और जून के बीच मेडिकल सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाई और 20 लाख में से 13 लाख तो देखो अकेली इंडिया में हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के एस्टिमेशन के अनुसार अगर देखो लॉकडाउन 6 और महीने तक एक्सटेंड होता है तो 114 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में 47 मिलियन महिलाएं ऐसी होंगी जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी और 7 मिलियन एडिशनल अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज देखने को मिलेंगी। ये एस्टिमेशन है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आया होगा, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कोविड-19 की महामारी के दौरान सरकार ने, न सिर्फ इंडिया की सरकार ने बल्कि विभिन्न देशों की सरकारों ने एसेंशियल सर्विसेज को तो अलाउ किया था, बट देखो रीजन्स और भी काफ़ी हैं। सबसे पहला रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप था, इस वजह से मेडिकल सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाई महिलाएं। दूसरा, जो लोकल क्लिनिक्स थे वो भी बंद पड़े थे। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जो महामारी के डर से अपना क्लिनिक खोल ही नहीं रहे थे। तीसरा, कोविड-19 की महामारी की वजह से ऑलमोस्ट सारा जो स्टाफ था वो कोविड-19 की महामारी से निपटने में लग गया। मतलब ज़्यादा मेडिकल रिसोर्सेज सरकारों ने एलोकेट कर दिए इस महामारी से निपटने में, तो बाकी जो हेल्थ एरियाज थे वो एक प्रकार से इग्नोर हो गए और काफ़ी सारी जगहों पर मेडिकल एबॉर्शन जो ड्रग्स हैं उनकी भी कमी देखने को मिली फार्मेसीज में। लास्ट में कंक्लूजन में आर्टिकल में कहा जाता है, MSI की स्टडी के अनुसार हमारे देश में कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है। 3 में से 1 महिला कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस को अवेल करती हैं, तो हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि महामारी के दौरान ये जो सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाएं। अगर सरकार महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो सरकार जिन महिलाओं की आवश्यकता है उनको अनइंटरप्टेड एबॉर्शन की सर्विसेज प्रोवाइड कराए। कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज से संबंधित अगर काउंसलिंग करवाना चाहती हैं महिलाएं तो ये सर्विस प्रोवाइड की जाए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या फिर दूसरी जो केयर सर्विसेज हैं उनको भी प्रोवाइड करें उन महिलाओं को जो इन सर्विसेज को अवेल करना चाहती हैं। इसके अलावा अगर कहीं कहीं पर कुछ इशू है तो टेलीमेडिसिन की सर्विसेज का एक्सपेंशन हो सकता है कि नीडी महिलाएं जो हैं वो फ़ोन पर या फिर इंटरनेट के माध्यम से डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी एडवाइस लें। इसके अलावा लोकल क्लिनिक्स जो बंद पड़े हैं महामारी के कारण उनको इंसेंटिव दिया जा सकता है कि आप अपना क्लिनिक ओपन कीजिए। और अगर ड्रग की सप्लाई में कहीं पर भी डिसरप्शन आया है तो सरकार इस पर ध्यान दे, किसी भी जगह पर कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे सजेशंस राइटर देते हैं। इन सब सजेशंस को फॉलो करके सरकार महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स को सेफगार्ड कर सकती हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।